नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मौर्यन एम्पायर। तो उसको शुरू करने से पहले हमें पहले की सारी क्रोनोलॉजी देखनी है। जैसे पलेओलिथिक पीरियड आया, फिर मीजोलिथिक आया, फिर नियोलिथिक आया, फिर कैल्कोलिथिक एज आया जो कॉपर एज भी होता है, और फिर आया हड़प्पा, वो जो है वो ब्रोंज एज में फॉल करता है। कैल्कोलिथिक और ब्रोंज एज में अंतर है, ठीक है। उसके बाद वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड आया, अभी भी वो कैल्कोलिथिक और ब्रोंज एज चल रही है, अभी हमें आयरन नहीं मिला है, और फिर लेटर वैदिक पीरियड में हमें आयरन मिलेगा। उसके बाद जनपद आए, महाजनपद आए, उनमें 4 सबसे प्रोमिनेंट थे जो हमने पढ़े थे, कोसाला, अवंती, वत्स एंड मगध। उसके बाद मगध की इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी जैसे हर्यंक डायनेस्टी, ये 6th सेंचुरी के आसपास की चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे हमें एकेमेनियन इन्वेजन देखने को मिला था। फिर शिशुनाग था, फिर नंदा था, नंदा के टाइम पे हमें मैसेडोनियन इन्वेजन या अलेक्जेंडर वाली इन्वेजन देखने को मिले थे। उसके बाद आए थे मौर्यस। अब मौर्यस के टाइम पे बहुत से इन्वेजन्स हुए थे, और मौर्यस का एम्पायर काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, काफ़ी नए राजा भी आए थे, ठीक है, जैसे सतवाहनाज, लेट मौर्यस के बाद फिर आए थे सुंगाज, कन्वाज, ये हम आगे पढ़ेंगे। मौर्यस के बारे में बहुत से सोर्सेज से हमें पता चलता है, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, ये इतने ध्यान से करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे थिंक कि मौर्य जो है बहुत बड़ा एम्पायर होल्ड करते थे, एक्सेप्ट साउथ टिप और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वो आज का पूरा इंडिया, पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान को कंट्रोल करते थे। इनका कैपिटल था पाटलिपुत्र, और इनका फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट रूलर था बृहद्रथ मौर्य। नाउ वी विल रीड सम पॉइंट्स अबाउट दिस, कि मुद्रा राक्षसा में जो विशाखदत्ता ने लिखा है, उसने मौर्यंस के बारे में लिखा है, और उसने इन्हें कुलहीन या वृषाल बोला है, जो कि जिसका कि मतलब होता है कमिंग फ्रॉम अ लोअर कास्ट, ठीक है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी लिखा था, ऑब्वियसली सीजीएम को उसी ने ढूंढा था। फिर आ जाते हैं मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में लिखा है। कॉइन्स जो है उस टाइम के बहुत एडवांस्ड नहीं है, पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, इसलिए वहाँ पे नेम ऑफ किंग नहीं देखने को मिलता, वो पॉसिबल भी इतना नहीं है। पहली बार जो है कॉइन सर्कुलेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड था, दिस इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। सिल्वर कॉइन्स को पाना कहते थे, और कॉपर कॉइन्स को मशाका कहते थे ये लोग, ठीक है। नाउ वी विल फर्स्ट रीड द एंटायर स्टोरी ऑफ ऑल द रूलर्स, उसके बाद हम ये मार्जिन्स के टिडबिट्स करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली द स्टोरी होल्ड्स मोर प्रायोरिटी, 2 थिंग्स प्रायोरिटी वाइज। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम ओरिजिन पे। ओरिजिन में क्या है कि धनानंद जो नंद किंग था, उसने डिसरिस्पेक्ट किया था कौटिल्य को, और फिर उसने सीजीएम को ढूंढा था टू डिस्ट्रॉय नंदा एम्पायर। अब सीजीएम को सैंड्रोकोटस भी कहते हैं, ग्रीक जो राइटर्स थे, ठीक है। अब सीजीएम ने सेल्यूकस निकेटर जो कि ग्रीक एक अलेक्जेंडर का जनरल था, उसे डिफीट किया था, लेकिन बाद में इनकी जो है रिलेशंस वर गुड। सेल्यूकस ने जो है अपना एक एम्बेसडर सीजीएम के कोर्ट में भेजा था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, और उसने लिखी थी बुक इंडिका। सीजीएम ने अपने लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, एंड ही वेंट टू श्रवण बेलगोला अलोंग विथ भद्रबाहु, ठीक है, जो कि दिगंबर सेक्ट का गुरु था, ओके। और फिर वहाँ पर सीजीएम डाइड बाय सल्लेखना। नाउ सीजीएम जो है वो पहला था जिसने टाइटल्स लाइक देवनाम प्रिया और प्रियदर्शी जैसे टाइटल्स को अडॉप्ट किया था। अच्छा, श्रवण बेलगोला में बाहुबली बुद्धा देखने को मिलता है, दैट्स एन एक्स्ट्रा पॉइंट। फिर आ जाते बिंदुसार। बिंदुसार को जो है ग्रीक स्कॉलर्स अमित्रोचेट्स भी कहते थे, अमित्रघात, ठीक है। उसका नाम था सैंड्रोकोटस, इसका नाम है अमित्रोचेट्स या अमित्रघात, और इसको कहा जाता है कि ही वॉज अ किंग हु कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन 2 सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। नाउ ग्रीक एम्बेसडर जो है इसके कोर्ट में आने वाला वो था डेमाचोस, उसके में था मेगास्थनीज। और सेकेंड थिंग कि ये आजीविका सेक्ट को बिलोंग करता है। सो सीजीएम बिलोंग टू जैनिज्म, बिंदुसार बिलोंग टू आजीविका, एंड अशोक बिलोंग टू बुद्धिज्म। अब अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे। अशोक जो है राजा बनने से पहले ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ 2 प्रोविंसेस, तक्षशिला एंड उज्जैन, दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। और कलिंग वॉर जिसका कि इंस्क्रिप्शन नंबर 13 में मेंशन है, कलिंग वॉर के बाद ही बिकेम एन उपासक या ले फॉलोअर, ठीक है। उसने श्रीलंका में मिशंस भेजे थे, अपनी डॉटर और सन को भी भेजा था, और वहाँ पे बोधि ट्री की ओरिजिनल ब्रांच को वो लोग प्लांट करके आए थे।
ठीक है। कलिंग वॉर 261 BC में हुई थी ऑन दया रिवर, ये कर्नाटक में है। और यहाँ से फिर उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की पॉलिसी यूज़ की। अशोक का धम्म, इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धिज़्म एंड ही नेवर मेंशन्ड एनी बुद्धिस्ट फिलोसफीज़ वगैरह, ऑल्दो इसने सभी रिलीजन से अच्छी चीज़ें लेकर और वो दिखाने की कोशिश की थी। मेगास्थनीज ने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं इंडिका में कि लोगों को लिखना नहीं आता है एंड दे कैन नॉट मैरी आउटसाइड जीन्स, और ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट डिस्टिंक्शन होता था, स्लेवरी लोगों को इतना पता नहीं था, ठीक है। और ये क्लासेस ऑफ पीपल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ के बारे में उसने लिखा था, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सभी वर्ण के लोग जो है वो आर्मी में रिक्रूट किए जाते थे, ऑब्वियसली क्योंकि वो खुद थोड़ी लो कास्ट से माने जाते थे। और फिर अताविका, देवर पीपल ऑफ फॉरेस्ट। ओके, दिस इज़ अ साइड थिंग। ओके, अब आ जाते हैं हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर। सो इट वॉज रिटन इन संस्कृत, और ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसमें इसने 7 ways टू डील विद नेबर दिखाया है, साम दाम दंड भेद मायो उपेक्षा इंद्रजाल, ये सब, ठीक है। और सप्तांग थियरी दी थी। इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन इंक्लूडेड है। किंग है जिसको नबी कहते हैं, अमात्या, मिनिस्टर, दुर्ग, फोर्ट, जनपथ जो कि पब्लिक ओपिनियन है या पब्लिक इन जनरल। फिर आएगा कोश जिसे ट्रेजरी कहते हैं, बल आर्मी और हार्ड पावर से रिलेटेड है, और मित्र यानी एलाई, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्यस का। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट में जो है सैलरी कैश में देते थे, तो फ्यूडलिज्म इतना नहीं था खास वहाँ पे। सिविल कोर्ट्स को धर्मस्थियस कहते थे, क्रिमिनल कोर्ट कंटक शोधन, और चीफ जस्टिस को धर्माधिकरण, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर अमात्याज एंड प्रदेश 3। ओके, नाउ 4 प्रोविंसेस थे मौर्यन एम्पायर के, एंड ईच ऑफ दीज प्रोविंसेस वर अंडर अ कुमार या रॉयल प्रिंस। ये याद रखने की चीज़ है। तो सबसे पहला था उत्तर पथ, दूसरा था दक्षिण पथ, तीसरा था अवंती पथ, और फोर्थ था कलिंग। उत्तर पथ ऑब्वियसली नॉर्थ में था, तक्षशिला उसका कैपिटल था। दक्षिण पथ जो है वो साउथ में था, और सुवर्णगिरी कर्नाटक में उसका कैपिटल था। अवंती पथ जो है वो वेस्ट में था, उसका कैपिटल था उज्जैन मध्य प्रदेश। और कलिंग जो है वो ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस था, और उसका कैपिटल था तौशाली या धौली, ठीक है। कलिंग इज इन प्रेजेंट डे उड़ीसा। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो अंडर राजू का होता था। 5 से 10 विलेजेस के ग्रुप को जो है वो हेड करता था गोपा और स्थानिका, और विलेज को हेड करता था ग्रामणी, सिटीज़ को नागरिका। टैक्स जो है 1/4 से 1/6 होता था। ओके, ये कोई भी स्टेटमेंट एलिमिनेट करने के काम आ सकता है। देयर वर इन चार्जेस ऑफ नेवी, कैवलरी, इन्फेंट्री। हाउएवर नेवी के बारे में अर्थशास्त्र में या अशोक के किसी इंस्क्रिप्शन में कोई मेंशन है नहीं, ठीक है। अब और इकोनॉमी के बारे में क्या है कि सीताध्यक्ष एग्रीकल्चरल मिनिस्टर को कहते थे। टैक्सेस लगाए जाते थे जैसे पिंडकारा, हिरण्या, भाग, बलि और भोग। आर्टिजन्स जो हैं दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणी। आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्या है कि अशोकन पिलर्स सबसे ज़्यादा फेमस हैं। सैंडस्टोन चूनर पिलर्स बनवाए जाते थे। लैंग्वेज इसमें 4 लैंग्वेजेस थी मोस्टली। प्राकृत थी इन 2 स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट एंड मगधी स्क्रिप्ट या ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर थी पाली लैंग्वेज, ग्रीक और एरामिक। नॉर्थ वेस्ट में जो है मोस्टली ये एरामिक लैंग्वेज और खरोष्टी स्क्रिप्ट मिली है। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि संस्कृत यूज नहीं की गई है। कारण ये भी हो सकता है कि अशोका वांटेड हिज रिलीजन टू रीच द कॉमन मैन। अब ये अशोक और अखेमेनियन पिलर्स में डिफरेंस है, बहुत ही इजी है। उसके 4 कैटेगरी ऑफ एडिक्ट्स होते थे। सभी माइनर एडिक्ट्स में पिलर या रॉक में रिलीजन के बारे में बताया गया है, और मेजर वाले में मॉरल और पॉलिटिकल बातें बताई गई हैं, ठीक है। अब आगे हम देख रहे हैं कि एडिक्ट्स जो हैं वो कभी भी बुद्ध या बुद्धिस्ट टीचिंग्स को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं जैसे कांदाहर इंस्क्रिप्शन है, इट इज़ बायलिंगुअल। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स के बारे में बता रही हूँ मैं, ठीक है। कांदाहर इंस्क्रिप्शन इज बायलिंगुअल, और 2 लैंग्वेजेस में, ग्रीक और एरामिक। फिर है मस्की एडिक्ट, ये इसमें
अशोक का नाम था देवनाम प्रिया। गुज्जर एडिक्ट में भी उसका पूरा नाम दिया गया है। बैरात एडिक्ट है, लिस्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं उसमें। ओके, और लास्ट पेज है कि अशोक के जो है टाइटल्स 4 एडिक्ट्स में है, मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर और नेटूर। लेकिन सिर्फ 2 ऐसे एडिक्ट्स हैं जिसमें उसका नाम अशोक का मेंशन्ड है, वो है मस्की और गुज्जर। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। अब हम आ गए हैं डूइंग द साइड वाला मार्जिन थिंग्स, दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब सबसे पहली साइड वाली थिंग है कि रिंग वेल्स जो देखने को मिलते हैं वो पहली बार मौर्यस के टाइम पे ही होते हैं। वो वाटर स्टोर करने के भी काम आते हैं और वेस्ट डिस्पोजल में। फिर आ जाएगा कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। प्रिजनर से काम करवाया जाता था। विष्टि फोर्स्ड लेबर होता है, लेकिन सीजीएम वो मेगास्थनीज कहता है कि इन्हें स्लेवरी के बारे में पता नहीं था ना। ये मैं बता चुकी हूँ। आगे आ जाते हैं हम। श्रमण रिलीजन कौन से होते हैं? वो लोग जिन्होंने रिलीजन में ये कहा है कि हम अपने श्रम से यानी अपनी मेहनत से अपना सोसाइटी में अपनी जगह बनाई है। तो श्रमण रिलीजन्स या श्रमण मूवमेंट में 4 रिलीजन आते हैं, जैन, बुद्धिस्ट, आजीविका और चरवाक। ठीक है। फिर दास स्लेव है, भटक